छठवा चल रहा है उसे, 5 साल का है यार अब मेरा, ये उसका 5 साल का है, एक ही पोता है मेरा। 31 साल का था मेरा बेटा, अभी 31 जुलाई से लगा, 18 जुलाई से उसे 31 लगा, 18 जुलाई से सर उसको 31 साल लगे। तो तस्वीर जो हमारे सामने जिन्होंने हमारा वो किया है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो प्रॉब्लम का ड्राइवर है उसने मारा है, एक बार मार के दोबारा मारा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट करा हुआ है। जो लेबर थे साथ, हाँ, जो काम इंसान है, वो इंसान पुलिस वो प्रशासन तो मिली हुई है है। इसमें, पुलिस ये तो यूं भड़का यूं भेज दिया। प्रशासन क्या है? ये सीधी चला रहा है, ये तो नहीं यूं भड़का यूं भेज दिया। पुलिस वालों का भी भर दिया है। ऐसा तो ना होता है। नमस्कार, केबी न्यूज देख रहे हैं आप। केबी न्यूज खबर आपकी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेहरबान सिंह नेगी और केबी न्यूज की खास पेशकश वारदात में आपका स्वागत है। दिन 7 जून शनिवार, समय रात के लगभग 10:20 पर दो लोग, दो युवा दोस्त कहें या बिजनेस पार्टनर कहें, निकले थे एक सफर पे और फिर हो गई वारदात। सुमन देवरानी, उम्र 31 साल, गांव ग्राम नौशीन, नज़दीकी बाजार डाडा मंडी, क्षेत्र यमकेश्वर, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड। एक सफ़र पर निकले, 8:30 बजे का समय रहा होगा। डाडा मंडी से रजनीश जुयाल और सुमन देवरानी निकले थे सतपुली के लिए। फासला करीब 70-80 किलोमीटर का था। रात के 8:30 बज रहे थे और सतपुली जाते समय अपनी मंजिल के बिल्कुल करीब थे। चंद किलोमीटर के बाद वो पहुंचने वाले थे ऐसी जगह जहां वो जाना चाहते थे। कुछ ही किलोमीटर पहले हो गई वारदात। समय लगभग रात के 10:30 बजे। इस पूरे मार्ग पर चौड़ीकरण का काम चल रहा है। ये पूरा जो क्षेत्र है मेरठ बुआखाल राष्ट्रीय राजमार्ग है और गुमखाल से सतपुली के बीच कई जगहों पे सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है। वहाँ पे मलबा है। रात में भी काम हो रहा है। तो रात के लगभग 10:20 हो रहे थे और जैसे ही इनकी गाड़ी सतपुली से थोड़ा ही पहले पहुंची थी, मतलब कहने का यही है कि चंद किलोमीटर का फासला था, चंद मिनटों की और दूरी थी और फिर वो पहुंच जाते अपनी मंजिल पे, इन्हें रजनीश जुयाल के घर पे। दरअसल ये दोनों दोस्त रजनीश जुयाल और सुमन देवरानी पेशे से फोटोग्राफी का काम करते थे। शादी विवाह में फोटोग्राफी का आजकल मौसम भी चल रहा है और इनका अचानक प्लान बना। रात के 8:30 बजे सुमन देवरानी रहते डाडा मंडी के पास एक गांव में और डाडा मंडी से ये शाम के लगभग 8:30 बजे निकले और 10:20 पर पहुंच गए थे सतपुली से थोड़ा पहले। वहां पर थी एक पोकलैंड और कुछ श्रमिक, यानी कि पोकलैंड रात में सड़क में काम कर रही थी और इनको पहुंचना था, रास्ता मिल नहीं रहा था, साइड नहीं दी जा रही थी। तो फिर रात का वक्त था, सुनसान जगह थी। सुमन देवरानी पहुंच गया पोकलैंड ऑपरेटर के पास और कहने लगा उससे कि भाई हमको जाने दो, थोड़ी देर के लिए जगह दे दो। बात बढ़ गई, बहस हो गई, बहस बहुत आगे तक बढ़ गई और हाथापाई तक की नौबत आ गई। तो फिर श्रमिकों ने इसको रोका और धीरे से दबे पांव से सुमन देवरानी वापस अपनी कार की ओर आने लगा। तभी पोकलैंड चलाने वाले जो परवीन था उसने उसकी बकेट से सर पे वार किया सुमन देवरानी के। पहले वार में ही इतना भारी वो बकेट होता है कि सुमन देवरानी सड़क पे गिर गया, उसकी आवाज़ बंद हो गई। जब रजनीश जुयाल ने देखा तो वो दौड़ा उसके पास, लेकिन इस दौरान कई बार बकेट से वार किया गया और जो ऑपरेटर था प्रवीण, उसने मौत के घाट उतार दिया सुमन देवरानी को। यानी एक ऐसा सफ़र जो सुमन देवरानी के लिए बन गया मौत का सफ़र, आखिरी सफ़र। जैसी ही ये खबर लोगों तक पहुंची, क्योंकि शनिवार रात 7 जून के 10:20 की घटना थी, तो रात किसी को मालूम नहीं चला। सुबह जब ये खबर सतपुली के आसपास पहुंची, क्योंकि जब रजनीश जुयाल ने देखा कि सुमन देवरानी की सांस नहीं चल रही, तो वो सतपुली पहुंचा। कुछ ही दूरी पर जो उसका घर था, कुछ लोगों से संपर्क किया, थाने में जाकर उसकी रिपोर्ट लिखाई। फिर थाने से पुलिस आई, शव को बरामद किया गया और कई घंटों तक सुमन देवरानी का जो दोस्त था रजनीश जुयाल, वो भी पुलिस थाने में मौजूद रहा। फिर इतवार के दिन सुबह जब पहुंची लाश नज़दीकी जो हॉस्पिटल है कोटद्वार में पोस्टमार्टम होना था और फिर जो दृश्य था वो बिल्कुल हृदय विदारक था, क्योंकि मृतक सुमन देवरानी की माँ की जो हालत थी वो उसी माँ की तरह थी जो अपना बेटा खोने पर होती है। एक पत्नी का सुहाग उजड़ गया, एक माँ का बेटा छिन गया, एक बच्चे से बाप का साया उठ गया और क्या मंजर रहा होगा। सुमन देवरानी जो फोटोग्राफी का काम करता था, हंसते खेलते दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो खींचना, नाचते गाते हुए लोगों की तस्वीरें कैद करना, ये उसका पेशा था। लेकिन जब वो गया
तो फिर जो फोटो या जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं उन्हें कोई नहीं देखना चाहता। चलिए आगे आपको दिखाते हैं हॉस्पिटल में पहले क्या थी स्थिति। इंसान है वो, इंसान कोई वो दोनों है यार, उसने तो यूं पटका यूं भेज दिया। मतलब क्या है ये सीधी चला रहा है, ये दोनों यूं पटका यूं भेज दिया। ऐसा दोनों होता है। पुलिस वालों का जेब भर दिया उसने सतपुली में जाके। मुझे पूछा तुम भर दिया मुझे पता। बिल्कुल मेरे बच्चे पे हाथ लगाएगा पुलिस वाले को, मैं चीर दूंगा उसके ऊपर, चीर दूंगा साले को। हाँ चीर दूंगा मैं पुलिस वाले को। ये मारा है, मंत्री आ जाए, कोई भी आ जाए, क्या करना है वो मेरे बच्चे पे ये खड़े रहेंगे और आज इतने हैं कल और ज्यादा होंगे। चलो अरे सतपुली वाले की तो बात ही नहीं है, बात है कोकने वाले यार को भी ऐसे ही सख्त से सख्त कानूनी सजा होनी चाहिए इसके भी हाथ पे सजा। जितने दोस्त उसके डाढ़ बने पे थे उसके साथ सबको सबको कैदी होना चाहिए। मेरा बच्चा मेरी बहू है, मेरा नाती है, इनका भरपूर पालन कौन करेगा? सर इसके लिए मुझे वो चाहिए कि जो मेरे बच्चों का पालन पोषण करेगा उसी ने पालना था, क्या करना था। बच्चा स्कूल हरिद्वार में डाल रखा है, बहू है ये, वही था हमारा कमाने वाला। बाबा उसका विकलांग है, माँ को भी वही पालता था, पापा को भी वही पालता था, सबको देखता था। आपके लड़के के कितने बच्चे हैं? एक लड़का है उसका आरब। कितने साल का? 5 साल का है, ये छठवा चल रहा है उसे। 5 साल का है आरब है मेरा, ये उसका 5 साल का है। एक ही पोता है मेरा। 31 साल का था मेरा बेटा अभी। 31 जुलाई से लगा, 18 जुलाई से उसे 31 लगा, 18 जुलाई से सर उसको 31 साल लगे। तो एक छोटी सी बात, एक छोटी सी बहस, और शायद रात का वक्त था, हो सकता है रात के वक्त 10:20 पर यह घटना हुई। हो सकता है किसी ने भी पार्टी की होगी, चलाने वाले ने पार्टी की होगी, हो सकता है दोस्त भी पार्टी के मूड में रहे होंगे, लेकिन जो घटना हुई उसने पूरे क्षेत्र में मातंग का माहौल बना दिया। लोगों में गुस्सा था कि किस तरह इस जघन्य अपराध को कर दिया गया। कैसे एक ऐसे व्यक्ति ने जो रात के 10:20 पर एक 5 मिनट के लिए अपनी मशीन नहीं रोक पाया और उसकी बकेट से उन्होंने सुमन देवरानी की हत्या कर दी। तो सुमन देवरानी बहुत गरीब परिवार है, पिताजी बहुत छोटा मोटा काम करते हैं, और अब जेसीबी चालक यानी पोकलैंड चालक के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, लोग धरना दे रहे हैं, लेकिन जो जाने वाला था वो दुनिया से चला गया और अपने पीछे छोड़ गया। बहुत सवाल, क्या रात को इस तरह से काम होता है? क्या रात को सड़कों पे चलने वाला काम, हालांकि एनएच पर इस तरह के काम चलते हैं, लेकिन इसको सुपरविजन करने वाला वहाँ पर कोई नहीं था, नहीं तो इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। और जो पोकलैंड चालक था वो भी स्थानीय नहीं था। अगर इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर जिस कंपनी को ये काम मिला है उस कंपनी ने स्थानीय किसी व्यक्ति को जो रोजगार दिया होता तो संभवतः इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। प्रवीण फरार है, उसकी तलाश जारी है, और हम आपकी मुलाकात रजनीश जुयाल से भी कराएंगे जो चश्मदीद है। तो चलिए फिर क्या कहना है रजनीश जुयाल का वो भी बताते हैं आपको। वहाँ पे पोपलेन कार्य कर रही थी, तो जब हमने उसको देखा तो जिस हम लोग वहाँ पे गए तो ट्रक से बाहर मलबा डाली जा रहा था। मैंने उसका एक शॉर्ट वीडियो बनाया और बाहर आके उससे बात करी कि भैया तो काम नहीं हो पा रहा है, तो पीछे ले ले गाड़ी, हम लोगों को जाने दे। इतने दूर से तूता रवि हुई और जो साथ वाले आए उन्होंने हम लोगों को साइड करवाया, और जो ट्रक भरा था वो पीछे आके खड़ा हो गया। जैसे वो ट्रक पीछे आया इतने में मैंने अपनी गाड़ी आगे निकाली। जैसे मैं गाड़ी निकालता हूँ इतने में पोपलेन का ड्राइवर दोबारा से मावेन की गाड़ी देता है। इतने में जो मेरे साथ में बगल में सुमन बैठा हुआ था, सुमन गाड़ी से निकलता है और उसका कॉलर पकड़ता है। जब वो निकल जाता है हम लोग भी वहाँ पे दोबारा चले जाते हैं वहाँ पे। उसके बाद हम दोनों एक दूसरे को छड़वाते हैं। जो वहाँ पे का काम करने वाले थे वो भी, और मैं भी और सुमन भी, हम लोग अलग होते हैं। जब हम अलग अलग होते हैं उसके बाद हम साइड खड़े होते हैं। इतने में पोपलेन वाला क्या करता है, अपना आगे का मुंह उठा के, जो बकेट होता है उसका बकेट उठा के सुमन की ओर कर देता है। जैसे सुमन पे लगता है सुमन नीचे गिर जाता है। तो उसके बाद जो उसके साथ के जो और लड़के थे वहाँ पे, गाड़ी वाले, पोपलेन वाले ड्राइवर, जो भी उनके स्टाफ रहा होगा, वो लोग हल्ला करते हैं कि परवीन नाम है उसका, तो परवीन करके बोलते हैं कि हट जा, गाड़ी की बात गलत होती है, और उसको बोलते हैं कि ये क्या कर दिया, बंद कर दे गाड़ी। उसके बाद जब हम उसको दोबारा बोलते हैं कि भैया कि इसको बंद करवा दे, तो 4 कदम हमारी तरफ और दोबारा आता है, और 4 कदम आने के बाद फिर दोबारा साइड मुंह टेढ़ा करके अपना जो उसका बकेट का मुंह है वो नीचे कर देता है। उसके बाद मैं सुमन के पास जाता हूँ, तो सुमन की कंडीशन उस समय नहीं थी, सुमन सांस नहीं ले पा रहा था। मैं हबर तबर में कुछ नहीं कर पा रहा था। मैंने साथ वालों को बोला कि भैया फ़ोन कर दो, किसी ने फ़ोन नहीं करा।
मैं वहाँ से हबड़तबड़ में बाजार की तरफ भाग गया। तो मैंने रास्ते में साथ वालों को फ़ोन करा, वो लोग मेरे को सप्ली में मिले और उसके बाद मैं क्या बोलते हैं थाने में गया। वहाँ से मैं अपने साथ वालों के मित्र मिले, जो हमारे पास अजय पवार जी, जगदम्बा डोवाल जी, संजय कुमार जी, हम तीन हमारे साथ में ऊपर के ले आए वहाँ पे, जहाँ पर ऑन द स्पॉट था। जो फिर उसका हमारे जो अध्यक्ष जी है, नगर पंचायत अध्यक्ष जी, वो लोग इनको लेके जो थाना परिवारी लोग हैं उनको लेके मौके में पहुंचे। जब हम लोग वहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि उस समय वहाँ पे कोई नहीं था, सुमन की डेड बॉडी पर रखी हुई थी बस। तो आपको पुलिस कस्टडी में कब से हैं? कल शाम से या आज सुबह से? मैं कल शाम से जब से घटना घटी है मैं तब से लेके अभी तक उन्हीं के साथ था। हाँ। और मैं अभी भी वहीं से बाहर आया हूँ। जो आपके बयान वगैरह हुए हैं वो सतपुली थाने में? हाँ, सतपुली थाने में बताया। अच्छा, किसी का प्रेशर नहीं, कुछ प्रेशर नहीं है। हमारे पास चार तो थे चश्मदीद, जो हमारे सामने जिन्होंने हमारा वो किया है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जो प्रॉब्लम का ड्राइवर है उसने मारा है, एक बार मार के दोबारा मारा है, तो उन्होंने एक्सेप्ट करा हुआ है। जो लेबर के साथ? हाँ, जो काम तो ये उत्तराखंड में खासतौर पर पर्वतीय जिलों में होने वाली पहली घटना नहीं है जब किसी स्थानीय युवक की इस तरह मौत हुई हो। कुछ समय पहले अभी हम अंकिता भंडारी केस के फैसले से निकले ही थे कि एक और ऐसी घटना हो गई जिसमें हत्या हुई है, और इस हत्या का चश्मदीद गवाह है रजनीश जुयाल। खैर, कहने वाले बहुत कुछ बातें कहते हैं, ये भी कहेंगे कि क्यों रात को गए थे, और जिस तरह अंकिता भंडारी के लिए भी बहुत से लोग कहते हैं कि भाई वहाँ क्यों गई थी इस रिजॉर्ट में। लेकिन हर किसी को कभी न कभी सफ़र में जाना ही होता है। हर किसी को रोज़गार के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, अपने माँ बाप के सहारे के लिए किसी न किसी रिजॉर्ट में भी नौकरी करनी ही पड़ती है। और जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह की घटनाएं होने लगी हैं, तो इससे लोगों में गुस्सा है। इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहा है, राजनीति भी होगी, और निश्चित तौर पर सरकार के काम करने के तरीके पर सवाल भी उठेगा। लेकिन हमारा ये मानना है कि जिस तरह की मांग की जा रही है, कम से कम सरकार को इस युवक के परिजनों को मुआवजा अधिकतम राशि देनी चाहिए। और हमें लगता है कम से कम 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए तक इस परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि घर चलाने वाला व्यक्ति परिवार में यही था, जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा थी और उसी के काम से घर भी चलता था। अब सबका सहारा छिन गया है, तो इसमें इंसाफ भी चाहिए और मुआवजा भी चाहिए। क्योंकि इस घटना का चश्मदीद मौजूद है और रजनीश जुयाल ने जो बयान दिया है, जो आपने देखा है, तो अब ये जिम्मेदारी सतपुली के थाना प्रभारी की बनती है, जिन्होंने घटनास्थल पर जाकर मुआयना किया, लाश को बरामद किया और उसके बाद कोटद्वार में इसका पोस्टमार्टम हुआ। परिवार वाले तो शव को अंतिम संस्कार भी नहीं करना चाहते थे, लेकिन किसी तरह समझा बुझाकर पोस्टमार्टम होने के बाद कि इसमें कानूनी कार्रवाई होगी, शव को जला दिया गया। अब सुमन डेवरानी कभी नहीं दिखाई देगा किसी शादी फंक्शन की तस्वीरें खींचते हुए, और उसके घर वालों के लिए बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा सदमा है। और हमारा ये मानना है ये जो वारदात हुई है इसमें बहुत बड़ी लापरवाही है और इसका इंसाफ बहुत जल्द मिलना चाहिए। क्योंकि चश्मदीद मौजूद है, तो अब ये जिम्मेदारी सतपुली के थाना प्रभारी, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को देखा है और जिस घटनाक्रम पर वो अब मुकदमा दर्ज करेंगे, चार्जशीट फाइल करेंगे, तो ऐसी चार्जशीट बननी चाहिए कि आगे से कोई इस तरह का गुनाह न कर पाए। क्योंकि इस घटना के चश्मदीद के तौर पर रजनीश जुयाल, जो दोस्त मृतक का था, वो मौजूद है। घटनास्थल पर लेबर भी थी, उनके भी बयान लिए जा सकते हैं। और सतपुली थाने के बहुत करीब ये घटना हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि परिवार को इंसाफ मिलेगा और मुआवजा मिलेगा। क्योंकि ये एक ऐसी घटना है जिसकी याद कभी भुलाई नहीं जा सकती। एक जवान बेटा, एक 31 साल का युवा अपने परिवार को छोड़कर इस दुनिया से चला गया, किसी पोकलैंड चालक यानी प्रवीण की लापरवाही की वजह से, गैर जिम्मेदारी की वजह से। और जिस कंपनी ने यहाँ पे ठेका लिया हुआ है, ये उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि रात को अगर मशीनें काम कर रही हैं तो किस तरह से काम हो रहा है, किस तरह से लोगों को असुविधा हो रही है, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। चलिए, केबी न्यूज़ की खास पेशकश वारदात देख रहे थे आप। उम्मीद करते हैं इस तरह की घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। केबी न्यूज़ को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे किसी और खबर के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नए 300 सब्सक्राइबर का खास तौर पर शुक्रिया, धन्यवाद। मिलते रहेंगे।